ओके एवरीवन, लेट्स डिस्कस द वीकली एनालिसिस फॉर निफ्टी। देखेंगे निफ्टी के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है ये वीक के लिए। ये वाला वीक में कैसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है, कौन सा प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटीज हो सकता है। एंड देखेंगे मंडे यानी कि टुमारो 26 मई को हम किस तरह से मार्केट पे ट्रेड कर सकते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे लिए होने वाला है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आफ्टर एनालाइजिंग निफ्टी हम बैंक निफ्टी को भी देखेंगे और सेक्टर एनालिसिस को भी एक बार देख लेंगे ताकि पूरा ओवरऑल एक वीक का हमें ओवरव्यू मिल जाए। ठीक है, अच्छा अगर हम वीकली कैंडल को देखते हैं निफ्टी के लिए, तो लास्ट वीक पे मैंने आप लोगों के साथ क्लियरली मेंशन किया था, आई एम लुकिंग फॉर एग्जॉस्शन कैंडल। एग्जैक्टली आप देख पाओगे मार्केट थोड़ा एग्जॉस्ट हुआ है। रेंज में थोड़ा सा छोटा एक्सपेक्ट कर रहा था, बट थोड़ा थोड़ा सा ज्यादा हो चुका है। बट बिकॉज लास्ट 4 वीक्स रेंज वेयर वेरी गुड, तो हो सकता है मार्केट नेक्स्ट वीक पे रेंज को थोड़ा छोटा करे। अच्छा, मेरे लिए ये वाला कैंडल बुलिश नहीं, एक बेयरिश टाइप का ही कैंडल है। अगर एडवांस कैंडल स्टिक्स का चैप्टर आप देखे होंगे तो आपको पता होगा कि ये कैंडल मेरे लिए बेयरिश क्यों है। ये मुझे इंडिकेट करता है जैसे मार्केट PSY 24,500 के नीचे निकलना चालू करेगा, मार्केट में एक अच्छा खासा डाउन साइड का मोमेंटम आ सकता है जो मार्केट को इनएफिशिएंसीज को पूरा कर दे। एंड बिकॉज मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर में एक काइंड ऑफ ये एरिया के आसपास एक कैरेक्टर पे चेंज हो चुका है, ये एरिया के आसपास, जस्ट अ मोमेंट, ये एरिया के आसपास बिकॉज मार्केट का एक कैरेक्टर पे चेंजेस हो चुका है, तो ऑब्वियसली मार्केट ट्राई करेगा नीचे की तरफ आके फिर नीचे वाले जोन से अपना सारा जो भी प्रेशर है अपसाइड का उसको कंटिन्यूएशन पे लेके जाए, बिकॉज यहाँ पे कैरेक्टर पे चेंज हो चुका है। तो वीकली में मार्केट बाई ऑन डिप है। बट अगर हम वीकली टाइम फ्रेम को, सपोज आप टाइम फ्रेम को भूल जाते हैं, हम मान लेते हैं कि देयर आर नथिंग लाइक टाइम फ्रेम, सिर्फ यही एक चार्ट है। अगर आपके पास यही एक चार्ट होगा और आपको दिख रहा है कि मार्केट, जस्ट अ मोमेंट, अगर आपके पास, हाँ, एक सेकेंड, हाँ, अगर आपके पास यही एक चार्ट होगा और आपको दिख रहा है कि मार्केट बाई ऑन डिप है, तो आप ये चार्ट के बेसिस पे कैसे ट्रेड करोगे? क्या आप ये एरिया पे बाई करोगे या फिर आप डिप का इंतजार करोगे? एग्जैक्टली डिप का इंतजार करोगे ना। दैट इज वाई हायर टाइम फ्रेम विल ऑलवेज प्रिवेल, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम हमें एक क्लियर कट पिक्चर दिखाता है, हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए। वो तो लोअर टाइम फ्रेम पे जाके हम बौखला जाते हैं, हम वहां पे गड़बड़ करने लगते हैं। बट हायर टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे तो आपको भी लगेगा नहीं यार, हाँ हमें तो यहाँ पे निकलना ही चाहिए। वो तो हायर टाइम फ्रेम देख के आपको लगेगा नहीं यार, यहाँ पे अच्छा खासा बेयर ट्रैप हुआ है, काइंड ऑफ एक ऊपर से इवनिंग स्टार आया है तो मार्केट नीचे आ सकता है। बट यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में जाके आपको लगेगा नहीं मार्केट बाउंस ले लेगा। बट हायर टाइम फ्रेम विल ऑलवेज टेल यू द ट्रूथ। तो वही चीज है कि मार्केट बाई ऑन डिप आ चुका है वीकली टाइम फ्रेम पे, बट डिप चाहिए होगा फॉर फर्दर बाइंग फॉर मी ऑब्वियसली। all the views I am sharing with you guys is just only for me. It's for educational purpose. अपना पैसा लगाने से पहले डू रिसर्च योर ओन। आप आपके लॉयर हो, आपके एडवाइजर से बात कर लीजिए। दिस इज प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस। मैं सिर्फ ब्रॉडर इंडाइसेस बता रहा हूँ, कोई स्टॉक्स के बारे में हम बात नहीं कर रहे, ठीक है। जस्ट मोमेंट, हाँ, ओके। तो ये हो गया वीकली टाइम फ्रेम पे। मैं काइंड ऑफ थोड़ा सा, मतलब ये कैंडल थोड़ा सा बेरिश है मेरे लिए। अब कंटिन्यूएशन पे नीचे की तरफ आएगा तो मार्केट पे हमें प्रेशर देखने को मिल सकता है। आई एम ट्राइंग टू से इट वेरी स्लोली बिकॉज फास्ट बहुत लोगों को मतलब दिक्कत होता है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया वीकली का मेरा जो व्यू है। अच्छा, मैं कैसा वीक इस बार एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं रेंज थोड़ा सा छोटा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। पॉसिबिलिटीज हो सकता है कि ये वीक पे मार्केट यहाँ पे रुक जाए, नेक्स्ट वीक पे वो अगर तोड़े तो कंटिन्यूएशन करे, अगर उसको तोड़ने का मन ना हो तो फिर से अपसाइड की तरफ जाए। बट एक छोटा वीक हमें देखने को मिल सकता है। सब कुछ डिपेंड करेगा मंडे के सेशन पे। अगर मंडे का सेशन अच्छा खासा ट्रेंडिंग सेशन रहेगा तो हो सकता है ये जो छोटा वीक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये बिल्कुल भी छोटा ना हो और अच्छा खासा बड़ा वीक हो जाए, ठीक है। तो ये सब कुछ डिपेंड करेगा मंडे में, मंडे का मार्केट कैसा है। मंडे का मार्केट पे इधर साइड का मूवमेंट अगर 1% से ज्यादा है, वो भले अपसाइड हो वो भले डाउन साइड हो, तो सबसे पहले रेंज का थ्योरी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, रेंज बड़ा ही रहेगा। फिर देखना पड़ेगा कि बाइंग साइड देखेंगे कि सेलिंग साइड देंगे, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा वीकली का जो ओवरव्यू बताया। अब अगर डेली का चार्ट में देखता हूं तो डेली का चार्ट में बहुत अच्छा एक पैटर्न बन रहा है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न जिसे बोला जाता है। नाउ इट इज नॉट कंप्लीट येट, ठीक है। लेफ्ट शोल्डर बनाए, हेड बनाए, राइट शोल्डर का पहला लेग बना है। अब वो पॉसिबल नीचे की तरफ आ सकता है, हो सकता है वो ना माने अपसाइड की तरफ चला जाए, क्योंकि अगर हम हायर टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ऑफ कोर्स ये एरिया के आसपास तो मिनिमम वो वाला इनपरफेक्ट जोन ऑर्डर ब्लॉक जैसा है, तो हो सकता है वो हेड एंड शोल्डर ना बने, यहाँ पे जाए और ऊपर की तरफ चला जाए। लेकिन याद रखिए ऊपर की तरफ फिर मोमेंटम नया जनरेट तभी होगा जब ये हाई को मार्केट निकाल पाएगा, तभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ मार्केट पे मोमेंटम जनरेट होगा। लेकिन अगर ये हाई से पहले वो फिर से डाउन साइड की ये एरिया पे आ जाता है तो वो रेंज को बिल्कुल नहीं करेगा, वो काइंड ऑफ तोड़ने के बारे में ही सोचेगा, ठीक है। ये हो जाएगा डेली का ओवरव्यू अगर हम थोड़ा बहुत देखते हैं तो, ठीक है। 24,000 25,000 का जो ये PSY नंबर है वेरी इंपॉर्टेंट जोन है, क्योंकि ये एक मेक और ब्रेक जोन होगा। इससे हम एक काइंड ऑफ अर्ली
इंस्ट्रक्शन ले सकते हैं मार्केट से, अर्ली प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि ये जोन के ऊपर अगर डेली बेसिस पे कैंडल क्लोज होता है तो काइंड ऑफ मार्केट ये जोन को तोड़ने का प्रोबेबिलिटी मार्केट का हाई हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या डिस्कस किया कि ये जोन को मार्केट निकालेगा तभी मार्केट में अपसाइड का चांसेस आएगा, लेकिन निकालने का प्रोबेबिलिटी अगर हम देखते हैं तो अराउंड 30% के आसपास है। 24,000 25 के का पीएसवाई नंबर के ऊपर जाके डेली बेसिस पे कैंडल क्लोज करेगा तो यही प्रोबेबिलिटी 60% के आसपास आ जाएगा, 55 से 60%। लेकिन अगर क्लोज नहीं किया, मान के चलते हैं कि मार्केट 25,000 के आसपास पीएसवाई के आसपास गया, ये लेवल के ऊपर तो ऑब्वियसली मोमेंट आएगा, लेकिन ये लेवल के आसपास गया, 25K के आसपास गया और फिर यहाँ से कोई रिजेक्शन कैंडल देखने को मिल गया, कोई शूटिंग स्टार हो गया, कोई बेयरिश कैंडल, कुछ भी हो गया, तो जो 30% प्रोबेबिलिटी था इसको तोड़ने का वो घट के यहाँ पे 15% आ जाएगा, क्योंकि ये लेवल फिर से एक बार रिस्पेक्टेड हो जाएगा। थर्ड टाइम इज द चार्म, याद रखिएगा, थर्ड टाइम इज द चार्म, मतलब ऐसा बोला जाता है एंड इट इज, आप बैक टेस्ट करोगे तो आपको देखने को मिलेगा। कोई भी चीज़ अगर मान के चलते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर मान लेते हैं कि हम ये वाला लेवल, एक सेकंड, ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पहला बार तो उसने रैंडमली किया या फिर बड़े प्लेयर्स का इंटरेस्ट रहा, दूसरा बार जब करेगा वो प्रॉपरली करने के बाद ये जगह अब प्रॉपरली ड्रॉएबल है, मतलब हाँ ये जगह को हम देख सकते। थर्ड टर्म इज द चार्म, बोला जाता है कि तोड़ अगर देता है तो कंप्लीटली वॉइडेबल हो जाएगा, लेकिन थर्ड टर्म पे जब वो करेगा तब बहुत अच्छा खासा करेगा, लेकिन फोर्थ टर्म तक जैसे जाएगा वो धीरे धीरे ब्रेक होता रहेगा। तो इसीलिए बुकिश में थोड़ा सा अलग बताया जाता है। बुकिश में लिखा होता है कि एक रेजिस्टेंस या फिर एक सपोर्ट जोन जितना बार टेस्ट करेगा, जितना बार टेस्ट करेगा उतना ज्यादा वो स्ट्रांग बनता रहेगा, राइट। बट आप अगर प्रैक्टिकल मार्केट पे एग्जांपल देखोगे तो 1 2 3 बस, इसके बाद बहुत रैंडम, बहुत बहुत मैनिपुलेटिव और बहुत बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो कर देता है मार्केट। तो हम 3 बार ही कोई चीज़ को देखते हैं, ये एक बेसिक चीज़ है। इसके ऊपर डीप कॉन्सेप्ट्स हमने चैप्टर्स पे समझा है कि क्यों ऐसा होता है, कैसे हमें इसको पकड़ना है, बट मैं आपको बता रहा हूँ थर्ड टर्म इज द चर्म। तो एक बार यहाँ पे रेस्पेक्ट किया, ऊपर में जाके एक अच्छा ट्रैप बनाया, दूसरा बार यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, अब अगर तीसरा बार करता है तो हमें अच्छा खासा डाउन साइड मिल सकता है, नहीं करता है अपसाइड का देखेंगे। हम जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं मार्केट के साथ, वी आर जस्ट प्लानिंग अकॉर्डिंग टू द मार्केट। अगर होता है तो करेंगे, नहीं होता है नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा डेली में। अगर वो आवरली टाइम फ्रेम में जाते तो जो चीज़ डेली में ही था वो आवरली में थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम में हो रहा है। हालांकि ये चीज़ अच्छा इसीलिए होगा क्योंकि लोग 5 मिनट, लोग 3 मिनट, 1 मिनट, ये सारे चीज देखते देखते इतना ज्यादा मैट्रिक्स पे आ चुके हैं कि 5 मिनट पे तो आपको ये हेड एंड शोल्डर दिखेगा ही नहीं, आपको तो ये दिखेगा, आपको तो ये दिखेगा ना, तो वो चीज लोग भूल जाएंगे, विच इज गुड फॉर अस बिकॉज डेली टाइम फ्रेम में कितना ही लोग देखते हैं, दिन में एक बार देखेंगे बस इनफ, और ज्यादा नहीं करेंगे। अगर डेली टाइम फ्रेम में कोई लेवल लोग मार्क करके रखते तो मैक्सिमम वो 4-5 दिन बाद भूल जाते उस लेवल को, बिकॉज इट्स डेली टाइम फ्रेम। अब अगर डेली टाइम फ्रेम में आपका कोई लेवल आपने मार्क किया है तो 5-6 कैंडल लग सकता है उस लेवल तक जाने के लिए। 5-6 कैंडल मतलब 5-6 दिन, कौन रुकेगा इतना? 5-6 दिनों में तो हमें 500-600 करोड़ चाहिए। तो आई एम नॉट बीइंग सार्कास्टिक, मैं बस आपको सच्चाई बता रहा हूँ। आप वो हो ऐसा जरूरी नहीं है, बट आपको उस चीज का फायदा लेना चाहिए। व्हेन समवन इज डूइंग सम थिंग्स दैट कैन बी बेनिफिटेड बाय यू, यू शुड जंप इनटू दैट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। आप ज्यादा समझाने जाओगे तो आप बुरा बन जाओगे, छोड़ दीजिए, अच्छाई का जमाना खत्म, अब जैसा दुनिया वैसा हम, वो वाला चीज के बारे में ही सोचिए। मेरा काम मैं करता रहूंगा, आप लोगों को बताता रहूंगा, लेना ना लेना आपकी बात है, ओके। तो वही चीज है, 25,000 विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी अगर 1 आवर में देखते, वो वाला चीज है। अच्छा, ट्रेंड लाइन के आसपास आया है, यहाँ पे अच्छा खासा रुका है, मोस्ट प्रोबेबली मंडे को मार्केट इसको तोड़ सकता है, हाई चांसेस है। वाई? क्योंकि सेम थ्योरी, मैं बार बार थ्योरी को आपको नहीं बताऊंगा, यहाँ पे इतना ज़्यादा रुक रहा है, चांसेस हाई है, हो सकता है थोड़ा लिक्विडिटी लेके जाए या हो सकता है डायरेक्टली जाए, बट इसको एक बार ब्रेक कर सकता है। बस देखने वाला मज़ेदार बात होगा क्या ब्रेक करने के बाद वो 25,000 का जो PSY नंबर है उसको रिस्पेक्ट कर पा रहा है कि नहीं, उसको रिस्पेक्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ये जोन थोड़ा बड़ा होगा, टू बी ऑनेस्ट, ये जोन थोड़ा बड़ा होगा, वाइट जोन थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि 1 आवर का जोन है, 1 डे का जोन है, 40-50 पॉइंट इज नथिंग, ओके। तो ये वाला चीज़ है, ठीक है। अच्छा, 1 आवर का टाइम फ्रेम अगर हम देखते हैं तो मार्केट अपसाइड की तरफ गया, नीचे से लिक्विडिटी लेने के बाद अपसाइड की तरफ मूवमेंट किया, नीचे में इनएफिशिएंसीज पड़ा हुआ है, यहाँ पे आके रुक रहा है, हो सकता है लिक्विडिटी लेके एक बार जाए या फिर डायरेक्टली जाए, बट एक बार जाने का चांसेस हाई है। तो अगर जाने का चांसेस हाई है तो ऑफकोर्स वी कैन गो ऑन 15 मिनट एंड लुक फॉर एनी अपॉर्चुनिटी ऑन मोमेंटम, ठीक है। अच्छा, 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर हम शिफ्ट होते तो मेरे लिए ये वाला जगह एक बार इंटरेस्टिंग होने वाला है, मिनिमम ऑर्डर ब्लॉक भी है। अगर हम
छोटा जोन का गोल्डन जोन निकालते हैं, वो भी एक मिडिल के आसपास पड़ता है। एंड अगर हम पिवट को देखते हैं, आई डोंट थिंक आएगा, आ गया, चलो बढ़िया बात है, पिवट के आसपास भी है, आना ही चाहिए था पिवट, ये एरिया के आसपास से मैं एक बार इंटरेस्टेड हूँ। तो अगर फ्लैट ओपन होता है मंडे को, मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है, आई विल बी वेटिंग, ये लेवल से मुझे कोई भी बाइंग सेटअप मिलेगा, ऑब्वियसली सेटअप एक्टिवेशन के बाद मैं एक बार बाई कर सकता हूँ मार्केट को। पहला टारगेट ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, सेकंड टारगेट ये वाला पीएसवाई नंबर, ठीक है, 250 से 300 पॉइंट के आसपास का रेंज है। अच्छा, ये हो जाएगा अगर मंडे को मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है। अगर रिएक्शन देके नीचे की तरफ तोड़ रहा है, मैं पूरा तुरंत अपना शिफ्ट मतलब व्यू को चेंज कर सकता हूँ। हो सकता है मार्केट आप ऊपर की तरफ ना जाए, लेकिन कैंडल क्लोजिंग चाहिए होगा, बार बार बता रहा हूँ। अगर रिएक्शन आया ठीक है, फिर से तोड़ रहा है अच्छी बात है, बट कैंडल क्लोजिंग चाहिए था। क्यों? क्योंकि मार्केट अब मैनिपुलेटिव हो रहा है, हो सकता है कैंडल क्लोजिंग ना आए, एक वीक बना दे, तो क्या हो गया, अर्ली बायर्स को निकाल दिया और फिर मार्केट चला गया। तो अगर वीक बन गया है, मैं फिर से री एंट्री करूंगा, बट अगर कैंडल क्लोजिंग होता है तो मेरा लोअर टाइम फ्रेम पे भी सेल ऑन राइज हो जाएगा और काइंड ऑफ में थोड़ा ऊपर से शॉर्ट करना चालू करूंगा, ये सारे एरियाज तक, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है। ओके, अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ ना आके ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, तो ऊपर की तरफ शिफ्ट होने के टाइम पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट, मेरे हिसाब से मैं डायरेक्ट लेवल नहीं बता सकता हूँ, आज से 6 महीने पहले होता तो मैं आप लोगों के साथ एग्जैक्ट लेवल बता देता जो मुझे दिख रहा है, बट आई कैन नॉट से दैट। तो आप ट्रेंड लाइन को, डायनामिक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कीजिए। अब ट्रेंड लाइन का प्रॉब्लम क्या है ना, कोई ऐसे ड्रॉ करेगा, कोई ऐसे ड्रॉ करेगा, इसीलिए वो थोड़ा सा ड्राइंग के ऊपर डिपेंड करता है। बट आप देख सकते हो कि अगर कोई भी प्राइस का एक्शन आ जाता है, आपको कोई भी प्राइस का, जैसे कि यहाँ पे ये हुआ, अब प्राइस का एक्शन जैसे आ जाता है, जैसे तोड़ देता है मार्केट पे, अपसाइड का जान आ सकता है, ये एरिया तक मार्केट प्रोसीड कर सकता है। आई एम सो सॉरी, आई कैन नॉट शेयर द लेवल्स, सॉरी। ओके, तो यही हो गया कि फ्लैट ओपनों के ऊपर का। एक और चीज हो सकता है, फ्लैट ओपनों के ऊपर गया, यहाँ से एक और बाउंस आया, तो एक और अगर बाउंस आता है, ये ट्रेंड लाइन को हम एक बार देख सकते हैं, इसका लिक्विडिटी लेके मार्केट पे बहुत स्मूथ अपसाइड की तरफ जा सकता है और ये लो सेफ रह सकता है, तो मार्केट पे जान रह सकता है, ठीक है। अपसाइड की तरफ मार्केट एक बार प्रोसीड कर सकता है। वहां से हमें देखना पड़ेगा कि 1 आवर का टाइम फ्रेम में कोई भी शूटिंग स्टार, कोई भी डोजी टाइप का लिक्विडिटी ग्रैप, कोई भी बेरिश हरामी, कोई भी बेरिश इंगल्फिंग, कुछ भी अगर बन रहा है, कोई भी एम पैटर्न, कोई भी हिडन शोल्डर लोअर टाइम फ्रेम में, कोई भी स्नाइपर्स, कुछ भी बन रहा है, तो ये जोन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है हायर टाइम फ्रेम में नीचे लाने के लिए मार्केट को, ठीक है। सॉरी, लाने के लिए इन द सेंस ऑफ मार्केट आ सकता है, डोंट डोंट गेट मी रॉन्ग, सॉरी, हम कौन होते हैं मार्केट को लाने वाले। ओके, तो ये हो जाता है, ये हो गया अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर अपसाइड की तरफ या मार्केट फ्लैट ओपन होकर डाउन साइड की तरफ प्रोसीड करता है। अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन नहीं होता है और मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, तो मैं कैसे ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। ओके, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है ये जोन के आसपास, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बिकॉज 50 पॉइंट्स का जोन है, थोड़ा सा बड़ा जोन है, घुसते ही मैं शॉर्ट लॉन्ग नहीं कर सकता हूँ, स्टॉप लॉसेस थोड़ा बड़ा आ जाएगा, कोई भी टाइम फ्रेम का हो जाए, स्टॉप लॉसेस बड़ा, स्टॉप लॉसेस बड़ा, मतलब आप कितना भी श्योर हो जाओ, आप कितना भी पावरफुल हो जाओ, कितना भी कुछ भी कर लो, 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, मतलब स्पॉट पे एटलीस्ट 25 पॉइंट से 30 पॉइंट लेना, दैट इज नॉट आवर स्टाइल। मतलब मेरा तो स्टाइल वैसा नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा उसको रिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। दो धारी तलवार है, कभी कभी मूवमेंट मिस भी होता है, बट नथिंग टू डू, आपको एक स्टाइल तो पिक करना ही पड़ेगा ना। यू लिव बाय द स्वॉर्ड, यू डाई बाय इट। आप ऐसा नहीं बन सकते हो कि आप अटैकर भी हो, आप डिफेंसर भी हो, आप डिफेंस भी करते हो, अटैक भी करते हो, वो नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। फोकस ऑन समथिंग दैट यू आर गुड एट। तो मेरा स्टाइल वही है, मैं छोटा स्टॉप लॉस लेने के बारे में सोचता हूँ। ओके, तो अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है ये एरिया के आसपास, अगर मुझे 1 आवर का टाइम फ्रेम पे कोई भी नेगेटिविटी दिखता है मार्केट पे, कोई भी कुछ भी दिखता है जहां से मैं मार्केट को शॉर्ट कर सकता हूँ, देन आई एम गोना शॉर्ट द मार्केट। थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस देके पीटीसी तक का पहला टारगेट, सेकंड टारगेट ये जोन, थर्ड टारगेट में डायरेक्शनल सोच सकता हूँ। ओके, अगर गैप अप ये जोन के आसपास ओपन होता है, सपोज ये जोन के आसपास ओपन होकर मार्केट मतलब ओपन इजिकल टू हाई हो गया, देन आई कैन कंटिन्यू इट, मतलब मैं वहां पे शॉर्ट कर सकता हूँ। अगर मार्केट हो सकता है कि कोई फर्स्ट कैंडल डोजी टाइप का बना दिया, आई विल हंट फॉर लिक्विडिटी, डे हाई लिक्विडिटी। व्हाट इज द सिनेरियो, व्हाट वाज द सिनेरियो, काइंड ऑफ यू कैन से लाइक दिस। ओके, लाइक दिस ओके। अच्छा, इन केस अगर डोजी टाइप का ना बनाता हुआ मार्केट कोई बुलिश कैंडल बना देता है, तो आई विल वेट फॉर अ बुलिश बुल ट्रैप, आई विल वेट फॉर समथिंग, कोई भी ट्रैप मुझे दिखे, क्योंकि मैं यहाँ से बाइंग नहीं कर रहा हूँ। वाई मैं बाइंग नहीं कर रहा हूँ, मैंने बताया कि इसके ऊपर ही बाइंग के बारे में मैं सोचूंगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ना मेरे लिए बाइंग जोन नहीं रहेगा, भले जाए, आई डोंट थिंक आई कैन पार्टिसिपेट। ये 110-20 पॉइंट आई हैव टू सैक्रिफाइस फॉर द सेक ऑफ माई एनालिसिस। ओके, तो ये हो जाएगा गैप अप ओपन होता है। अच्छा, इनकेस बहुत बड़ा गैप ओपन होता है, मैं इग्नोर कर दूंगा, सेकंड हाफ में देखूंगा, कुछ कर नहीं सकते। ये जोन बहुत नजदीक हो जाएगा और फिर काइंड ऑफ पैटर्न पे भी थोड़ा सा हैमर डाउन आ जाएगा और फिर वो कैसे रिएक्ट कर रहा है। मार्केट में बुलिशनेस आया है, अगर इतना बड़ा गैप अप ओपन होता है तो ओपन इजिकल टू हाई या प्रॉफिट बुकिंग सेटअप पे ही एक बार शॉर्ट कर सकते हैं, थोड़ा नीचे ला के मतलब आता है तो फिर से पीएसवाई से एक बार बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर डोजी टाइप का आता है तो मजा थोड़ा खराब आ सकता है, ठीक है। ये हो गया बहुत बड़ा गैप अप। अब अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, कहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है, सॉरी, इनकेस अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, अगर मार्केट गैप डाउन मान के चलते
1% के आसपास मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, ठीक है, लगभग लगभग ये एरिया के आसपास मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, ये एरिया के आसपास मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है। तो अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे जाओगे आपको कैसा दिखेगा पता है, आपको इस तरह का एक कैंडल देखने को मिलेगा आपको। अगर आप वही चीज लाइन पे जाके देखोगे तो लाइन डायरेक्टली बेंड डाउन हो जाएगा, तो काइंड ऑफ अच्छा अपॉर्चुनिटी है। बस देखने वाला बात होगा क्या मार्केट इसके नीचे कैंडल पे क्लोजिंग ला पा रहा है कि नहीं, ये जोन के नीचे मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा। आई कैन नॉट शेयर द जोन एग्जैक्टली, ये जोन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको अगर हम रिफाइन करते तो दिस विल बी माई जोन, बहुत इंपॉर्टेंट एक जोन होने वाला है। ये जोन के नीचे अगर मुझे कैंडल क्लोज मिलता है गैप डाउन ओपन होने के बाद तो मेरे लिए सेल ऑन राइज हो जाएगा। थोड़ा सा ऊपर से मैं फिर से मार्केट को शॉर्ट कर सकता हूँ, एंड आई होप आई एक्सपेक्ट द मार्केट टू कीप हाई ऑफ द डे इंटैक्ट, क्योंकि शॉर्टिंग पे ना उतना लिक्विडिटी चाहिए नहीं होता है, और कभी अभी अभी लिया गया है बहुत सारा। तो इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होता है तो ओवरनाइट न्यूज़ था, अगर कैंडल क्लोज होता है 1 आवर चार्ट के अंदर ये लेवल के नीचे तो मैं डे हाई को इंटैक्ट रखता हुआ मार्केट ऊपर जाएगा तो ऊपर से शॉर्ट कर सकता हूँ मार्केट को, ठीक है। अच्छा, इनके 15 मिनट पे अगर मैं आपको समझाता हूँ तो ये लेवल के आसपास अगर मार्केट मान के चलते ओपन हुआ तो इस लेवल के नीचे अगर मार्केट क्लोज होता है तो मैं ऊपर से शॉर्ट कर सकता हूँ। अच्छा, क्लोज होकर डायरेक्टली चला जाएगा, कुछ कर नहीं सकते, स्टॉप लॉसेस है नहीं लगाने जैसा, स्नाइपर वगैरह ढूंढ के इंटरनल जोन पे मुझे ट्रेड करना होगा। इनकेस अगर मान के चलते मिल के आसपास गैप डाउन ओपन होके इसके नीचे क्लोजिंग ही नहीं दे पा रहा है, ऐसे ही घूम रहा है, तो आई विल लेट इट गो। कोई नया चीजें बनेगा, कुछ नया लिक्विडिटी दिखेगा, देन आई विल अपडेट। अच्छा, डोजी टाइप का कैंडल बनेगा, लिक्विडिटी हंट ऑफ द अपसाइड डाउन। अच्छा, इनकेस अगर बुलिश कैंडल बनेगा पीडीसी के आसपास से शॉर्ट, इनकेस बुलिश कैंडल अगर बन जाता है पीडीसी से एक बार मैं रिस्क लूंगा, अगर वो रिस्क फेलियर होता है तो मार्केट अपसाइड से फिर से आ सकता है, क्योंकि फिर क्या होगा वो फिर एक फॉल्स मूवमेंट पे मतलब ट्रांसफर हो जाएगा, बिकॉज गैप अप गैप डाउन इंसान के हाथ में नहीं होता है, दैट इज कंप्लीटली रैंडम। ओके, अच्छा, ये हो जाएगा अगर गैप डाउन मिल के आसपास ओपन होता है। बहुत नीचे ओपन होता है कुछ कर नहीं सकते, ऑलरेडी मूवमेंट हो चुका है, सेकंड हाफ में देखेंगे। और अगर छोटा मोटा आधा % के आसपास गैप डाउन ओपन होता है पीटीसी के आसपास से शॉर्ट, अदरवाइज मार्केट कोई रेंज बना के तोड़े, कोई प्राइस एक्शन कुछ भी अगर मुझे दिखता है तो मैं मार्केट को एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ, प्राइस एक्शन किसको बोलते हैं, दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ प्राइस एक्शन, दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ प्राइस एक्शन, ठीक है, दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ प्राइस एक्शन। तो ये सारा चीजें दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ प्राइस एक्शन। अब इसमें दो तरह का लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो ट्रेडिशनल है यहाँ पे ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे, आरआर देख लीजिए क्या होगा, और जो स्मार्ट मनी है वो लोग ये लेवल के आसपास का लोअर टाइम फ्रेम का एवरेजेस को टैप आउट करके यहाँ से करेंगे, इनका आरआर देख लीजिए क्या होगा, ठीक है। तो दिस इज द रीजन आई ऑलवेज टेल यू गाइस टू लर्न इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग स्टाइल। ओके, अच्छा, ये हो जाएगा निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशन जहाँ पे मैं कल 26 मई को प्लान आउट कर रहा हूँ। ओके, एक बार हम बैंक निफ्टी के बारे में देख लेते हैं, जस्ट अ मोमेंट, मेरा कॉफी ठंडा हो गया, सॉरी। अच्छा, एक बार हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का अगर मैं करता हूँ, बैंक निफ्टी में मैं कोई भी आप लोगों के साथ लोअर टाइम फ्रेम एनालिसिस शेयर नहीं करूंगा, एक ब्रॉडर व्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ बैंक निफ्टी के लिए। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में जाते हैं बैंक निफ्टी में भी काइंड ऑफ थोड़ा सा वीकनेस मुझे कैंडल पे दिख रहा है, बट निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी ने शो किया है, तो मैं सारे लेवल्स को हटाता हूँ, ये लेवल्स को मैं हटा देता हूँ। बट एक चीज़ बैंक निफ्टी इज़ वर्थ लुकिंग एट कि ऑल टाइम हाई को तोड़ने के बाद बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा रुक रहा है, दिस इज़ नॉट हेल्दी फॉर अ ब्रेकआउट, दिस इज़ नॉट हेल्दी फॉर ऑल टाइम हाई, क्योंकि ऑल टाइम हाई को तोड़ने के बाद अगर मार्केट रुकेगा, अगर रिवर्सल आ जाएगा तो वहाँ पे फिर मुश्किलाहट सिचुएशन शुरू हो जाता है, वहाँ पे फिर मुश्किलाहट सिचुएशन शुरू हो जाता है। यहाँ पे देखिए ये एरिया के आसपास आया और रुका ही नहीं, तो इसीलिए ऑल टाइम हाई इंटैक्ट था, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा रुक रहा है, दिट इज़ नॉट गुड। तो अगर मैं वीकली में टाइम फ्रेम की बात करता हूँ तो फिर से अगर ये रेंज के ये लास्ट वीक के लो को तोड़ेगा मार्केट पे डाउन साइड का मोमेंटम आ सकता है, ठीक है। अगर हम बैंक निफ्टी को देखते बोल सकते हैं कि इम्परफेक्ट काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर जैसा बना है, नॉट दैट मच ऑफ गुड लाइक निफ्टी, बट यस इट्स नॉट यू नो, मतलब ऐसा नहीं है कि हम इसको अनदेखा करते, इट्स नॉट इग्नोरेबल ऑल्सो। 1 आवर का टाइम फ्रेम में अगर जाते हैं मार्केट एक तरफा ऊपर गया है, देखिए अगर आप कैंडल को देखते हैं ना आधा सिनेरियो, तो आपको यहाँ पे ही समझ आ जाएगा, मार्केट नीचे आया स्लगिश हुआ, ऊपर गया स्लगिश हो रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम सक्टअप है, यहाँ पे वॉल्यूम सक्टअप है, यहाँ पे स्ट्रेंथ लूज कर रहा है, यहाँ पे स्ट्रेंथ लूज कर रहा है, इतना तो हमें समझ में आ ही रहा है। मार्केट ऊपर गया स्ट्रेंथ लूज किया, अब स्ट्रेंथ लूज करने के बाद हमेशा डायरेक्टली नीचे आ जाएगा नहीं, फिर तो मार्केट इजी कर देगा, फिर तो ऐसा हो गया कि 1+1 2 होता है, नॉट ऑलवेज 1+1 11 भी हो सकता है। कहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखो ना, मार्केट ऊपर गया स्लगिश हो गया, रुका, लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, फिर नीचे आया, यहाँ पे देखो नीचे आया रुका, डायरेक्ट ऊपर चला गया। बहुत लोग लिक्विडिटी ग्रैब के बारे में सोच रहे थे, यहाँ पे आया रुका, अब बोलो क्या होगा, क्या लिक्विडिटी ग्रैब होके आएगा या डायरेक्टली आएगा। दैट इज द रीजन व्हाई यू नीड टू अंडरस्टैंड प्राइस। कैंडल्स हमें एक कहानी बता दिया,
अब हमें लिक्विडिटी देखना है, अब हमें हायर टाइम फ्रेम के साथ लोअर टाइम फ्रेम को मल्टी टाइम फ्रेम एमटीएफ एनालिसिस करना है, अब हमें स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना है, अब हमें हम प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा हमें। हम भी 100% नहीं बोल सकते ऐसा ही होने वाला है, हम कोई 30 मार खान नहीं है, बट हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। अगर प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद ऐसा आ गया कि ये करने का प्रोबेबिलिटी 30% है और ये करने का डायरेक्टली ये ना करके इसका करने का प्रोबेबिलिटी 70% है, अगर ऐसा आ गया तो मैं मेरा प्लान 70% प्रोबेबिलिटी के साथ जाऊंगा। अब मैं वहां पे एंट्री फाइंड करूंगा, एंट्री को मैं देखूंगा कि स्टॉप लॉसेस मेरा कहां पे छोटा आएगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या आएगा कि स्टॉप लॉसेस के अगेंस्ट पे आरआर मुझे 1:4 1:5 एटलीस्ट मिले, तब जाकर ट्रेड पे हम प्रोसीड करेंगे। तो इट्स नॉट अबाउट जस्ट भाई ने बोला करने का तो करने का, डोंट डू दैट, ओके। आई एम जस्ट टेलिंग यू गाइस। तो वही चीज है, स्लगिश हो रहा है, मार्केट कैन लूज द वॉल्यूम, बट द थिंग इज दिस इज अ वेरी ट्रेडिशनल लेवल ऑल्सो, दिस इज अ वेरी गुड लेवल ऑल्सो। यहाँ से मार्केट एक बार रिएक्शन दे सकता है अच्छा खासा। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में 1 आवर का टाइम फ्रेम आप लोगों को अच्छी तरीके से देखना चाहिए। 1 आवर का टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा कहानियाँ मुझे बता रहा है। आई कैन सी मेनी मेनी स्टोरीज इन 1 आवर टाइम फ्रेम। यहाँ पे अच्छा खासा अपसाइड का लिक्विडिटी भी ग्रैब्ड है। तो एनीथिंग बिलो, कोई भी अगर ये स्विंग के नीचे निकलना चालू करता है तो एक झटका हमें देखने को मिल सकता है। एंड प्रॉपरली स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत चेंजेस आना शुरू हो जाएगा जब ये लेवल के नीचे एक बार तोड़ना शुरू करेगा। इनफैक्ट ये भी नहीं, मार्केट झटका अगर देगा तो एक झटके में ये सारे लेवल तक आ सकता है, फिर यहाँ से अपसाइड का झटका दे सकता है बैंक निफ्टी में। एक बार देख लीजिएगा, अच्छा ट्रेड दिख सकता है। अगर एक्सपायरी में हुआ तो बल्ले बल्ले आ सकता है, बट मंडे को भी अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। और अगर बैंक निफ्टी के अपसाइड की आप बात करते हो तो हाँ बिल्कुल ऑब्वियसली मैनिपुलेशन आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी इतना ज्यादा रुका है ना, हो सकता है झटका दे के नीचे आ जाए। और अगर झटका दे के नीचे, ज्यादा रुकने का मतलब ही वही चीज होता है मैक्सिमम टाइम, अगर झटका दे के नीचे आता है तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बैंक निफ्टी के लिए भी। पीएसवाई नंबर भी है, वाह इतना अच्छा ड्राइंग माउस से, आई नीड ऑस्कर यार। तो दिस इज ऑल्सो प्रैक्टिस। सी मैं पिछले 3 साल से इतना ड्राइंग कर रहा हूँ माउस से कि आई कैन ड्रॉ सो मच वेल, मैं घर बना सकता हूँ अब माउस से। एनीवे जोक्स अपार्ट, तो अच्छा खासा हमें झटका ऊपर से भी देखने को मिल सकता है। तो गेट रेडी, बैंक निफ्टी में भी अच्छा ट्रेड इज अनलोडिंग, ओके। अच्छा अब थोड़ा सा सेक्टर एनालिसिस कर लेते हैं। सेक्टर एनालिसिस पे आप लोगों को मजा आएगा, कहाँ कहाँ पे हम क्या क्या चीजें देखेंगे, ठीक है। अच्छा अरे सॉरी, सबसे पहले आईटी सेक्टर को हम देखते हैं। हम वीकली एनालिसिस से सेक्टर एनालिसिस करेंगे। आईटी सेक्टर को देखते हैं। आईटी सेक्टर एक बार रुका है नीचे में इनएफिशिएंसी से, मार्केट वही लेवल जो हमने डिस्कस किया था वही लेवल तक एक बार प्रोसीड कर सकता है। बस आईटी थोड़ा क्या कर सकता है, थोड़ा नीचे का इनएफिशिएंसी लेके फिर जा सकता है। और आईटी का ये इनएफिशिएंसी लेने का मतलब निफ्टी भी अपना इनएफिशिएंसीज ले लेगा, बिकॉज आईटी एक पार्ट होगा, दूसरा सेक्टर भी उसको सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। बट आईटी कैन प्रोसीड टुवर्ड्स दिस लेवल बिकॉज आईटी इज वेरी मच अंडर परफॉर्म राइट नाउ इन इंडिया, ओके। ऑटो सेक्टर अगर हम देखते हैं तो एक्जैक्टली ये लेवल के आसपास से मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि प्रॉफिट बुकिंग एक बार जनरेशन आ सकता है। थोड़ा बहुत हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल भी रहा है। ये वाला कैंडल वाज व्हाट अ कैंडल, व्हाट अ स्ट्रांग बेयरिश engulfing candle with after a shooting star, after a hanging man, whatever you say. And what's the volume? I need to see the volume. यहाँ पे वॉल्यूम मुझे नहीं दिखा रहा है, बट ब्यूटीफुल कैंडल, ब्यूटीफुल कैंडल। मतलब ऑटो सेक्टर में एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग हमें अभी देखने को मिल सकता है अगर कंटिन्यूएशन होता है तो। इंपॉर्टेंट इज कंटिन्यूएशन, ठीक है। अगर अच्छा अब अगर हम फाइनेंस सेक्टर देखते हैं तो जस्ट अ मोमेंट, जस्ट एज वी डिस्कस्ड फाइनेंस सेक्टर, ये जो ट्रेंड लाइन है इसको एक बार फॉलो करके चल सकता है। लेट्स, हाँ ठीक है, इसको एक बार फॉलो करके चल सकता है, बट इट इज अनएडवाइजेबल टू बाई एट दिस वैल्यूएशन। टॉप के आसपास खड़ा हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, नीचे की तरफ आने देंगे, फिर देखेंगे ऊपर में कहाँ तक जाएगा। ट्रेलिंग ऑन द कार्ड्स है बट नॉट फ्रेश पोजीशन। और प्रॉफिट बुकिंग भी उस तरह से डायरेक्ट नहीं बोल सकते बिकॉज रेट कट वगैरह अगर आता है तो अच्छा खासा भाग सकता है फिनेंशियल सेक्टर, ठीक है। अच्छा एफएमसीजी इज ऑलवेज अ डार्लिंग सेक्टर। यहाँ पे कुछ कुछ मुझे उस तरह का चीज़ें नहीं दिख रहा है। कैरेक्टर पे तो चेंजेस है, पीओआई के आसपास आके रुका है, तो जिस तरह से रुका है नीचे का लिक्विडिटी ग्रैब होकर मार्केट पे एक बार हमें अपसाइड का जाम देखने को मिल सकता है। और अगर मैनिपुलेशन नहीं रहा, मार्केट सुंदर रहा, तो अपसाइड की तरफ ही मार्केट एक बार प्रोसीड करने को हमें देखने को मिल सकता है। डाउन साइड में अच्छा खासा जनरेशन ऑफ डिमांड है। अगर हम मंथली चार्ट भी देखते हैं, व्हाट अ गुड इनसाइड कैंडल मंथ, तो इट विल बी अ गुड सेक्टर टू वॉच आउट फॉर द अपकमिंग डेज। लुक आउट फॉर एफएमसीजी, इट विल बी अ गुड सेक्टर, ठीक है। ज्यादा शायद आपको एफएमसीजी से चंक ऑफ पॉइंट्स नहीं मिलेगा, शायद स्टॉक्स, एफएमसीजी के स्टॉक्स वैसे नहीं भागते, बट इट विल बी अ वेरी हेल्दी सेक्टर टू लुक आउट फॉर, ओके। मिडल सेक्टर बहुत अच्छी जगह पे है। मिडल सेक्टर यहाँ से एक बार डाउन साइड की तरफ मूवमेंट आ सकता है, जो हमने डिस्कस करके, अरे डेली सॉरी, डेली में हम देख रहे हैं जो हमने डिस्कस करके रखा था। ये लेवल के आसपास थोड़ा सा मार्केट अब स्लगिशनेस शो कर रहा है, थोड़ा सा ये लेवल के आसपास से थोड़ा सा अब इनडिसीजन मार्केट शो कर रहा है। अब कंटिन्यूएशन की बारी। कंटिन्यूएशन कब होगा? जब मार्केट डोजी के नीचे निकलने का, तभी कंटिन्यूएशन आएगा। अगर मार्केट यहाँ पे फिर से रुकेगा तो कंटिन्यूएशन नहीं आएगा। देखो जो जोन है प्रॉफिट बुकिंग वाला जोन है, अब यहाँ पे इनडिसीजन आ रहा है। इनडिसीजन के बाद क्या आएगा? डिसीजन।
इंडिसीजन के बाद आएगा डिसीजन, वो कौन सा साइड होगा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू वॉच। ओके, वीडियो लंबा हो गया, आई एम सो सॉरी, बट लेट्स टॉक अबाउट इट। ओके, अच्छा, फार्मा, आई डोंट वॉच फार्मा। ओके, इंफ्रा, ओके, इंफ्रा का अगर हम देखते तो धीरे धीरे रेंगते रेंगते हौले हौले ऊपर की तरफ जा रहा है। जस्ट एज वी डिस्कस्ड, हम लगभग 28 अप्रैल से बात कर रहे हैं, वहां से भी अगर हम देखते हैं तो 28 अप्रैल के आसपास से लगभग इंफ्रा ने 5% ओवरऑल सेक्टर में, स्टॉक्स को जाके देखिएगा, आई डोंट, मतलब आपको अंदाजा आ जाएगा, आ चुका है। इंफ्रा भी धीरे धीरे हौले हौले करके ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अगर हम देखते तो जस्ट जस्ट फॉर अ सेक ऑफ एक्सटेंशन, अगर आपको निकालना है तो आप एक बार देख सकते हो कि इंफ्रा लगभग लगभग, हाँ, ये जोन ही अच्छा दिख रहा है, ये जोन के आसपास से एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है इंफ्रा में। ओके, अच्छा, अगर हम मीडिया के मीडिया, ओके, लेट इट गो। अच्छा, एनर्जी, वेल, एनर्जी में हमने डिस्कस किया था कि एनर्जी ये लेवल से भागेगा, मतलब भागने का चांसेस हाई है। बहुत अच्छा इनएफिशिएंसी कवर करके लगभग 12% के आसपास रिटर्न दिया। यहाँ पे एनर्जी थोड़ा बहुत रुक सकता है, रुकने के बाद अब अगेन मैंने एक्सपेक्ट किया था एक डोजी टाइप का कैंडल हमें देखने को मिल सकता है, एग्जैक्टली डोजी टाइप का कैंडल जैसा ही मार्केट ने बनाया है। अब बस देखने वाला बात होगा, तो मैं इसको हटा देता हूँ, इसने इसका काम कर दिया ये वीक का। अब बस हमें देखने वाला होगा कंटिन्यूएशन किस तरफ है, इंडिसीजन आ चुका है, इसके नीचे कंटिन्यूएशन, तो मार्केट फिर से थोड़ा बहुत ये लेवल तक प्रोसीड कर सकता है ड्रैगन। अगर अपसाइड की तरफ तोड़ता है तो फिर से मार्केट पे अपसाइड का जान आ सकता है। अब एनर्जी में क्या है ना, एनर्जी सेक्टर वाइज, न्यूज वाइज बुलिश है, प्राइस एक्शन वाइज थोड़ा सा इंडिसीजन है, बट न्यूज वाइज एनर्जी इज ऑलवेज upgrowing sector. Look at the sector size, 35 freaking thousand. Okay, it's not a joke. IT, बैंक निफ्टी के बाद IT, and again उसके बाद एनर्जी। अब एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिविलाइजेशन, राइट। अब FMCG, जैसे FMCG हर घर घर में है, अब एनर्जी बहुत लोग नहीं जानते कंपनीज का नाम, फिर भी इतना हाई पावरफुल सेक्टर बिकॉज ऑफ द ग्रोथ। एनर्जी के बिना ग्रोथ कभी भी कंट्री में, कभी भी कॉन्टिनेंट पे नहीं आ सकता है। एवरी सोर्स ऑफ इंप्रूवमेंट इन सिविलाइजेशन विल बी एनर्जी। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम रियलिटी में। अच्छा, एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, दिस इज आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। अगर आपको 10 साल, 12 साल, 15 साल इतना लॉन्ग सोचना है ना, नो सेक्टर कैन बीट एनर्जी, नो सेक्टर, एनर्जी एनर्जी एनर्जी, बस। अभी की बात कर रहा हूं, आज से 20 साल पहले ये बात, अगर 20 साल पहले मुझे अभी का नॉलेज होता तो मैं आईटी पे दाव लगाता, तो मैं एआई पे दाव लगाता, बट अभी फिर से मैं अगर मुझे दाव लगाना होगा एनर्जी पे। ओके, अच्छा, रियलिटी सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो अच्छा खासा एरिया के आसपास रुका हुआ है, यहाँ से एक बार प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकता है, बट जिस तरह का कैंडल है, एक और वीक पे हमें थोड़ा सा अपसाइड का झटका देखने को मिल सकता है। उसके बाद वीकली कैंडल, मतलब ये एक वॉचफुल जोन है, यहाँ पे कोई भी डिसीजन लेना नहीं चाहिए। पीएसयू बैंक अगर हम देखते हैं, ये जोन के आसपास से अच्छा खासा राउंड साइड का मोमेंटम देखने को मिला, फिर से तोड़ रहा है, तो पीएसयू बैंक में थोड़ा जान आ सकता है। पीएसयू बैंक के साथ फाइनेंस थोड़ा सा मिक्सअप होके थोड़ा सा अपसाइड की तरफ अभी भी थोड़ा बहुत जान बचा हुआ है मोस्ट प्रोबेबली। अच्छा, और मिड कैप अगर हम देखते नॉर्मल है, और स्मॉल कैप भी अगर हम देखते तो नॉर्मल, मतलब थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया सारा सेक्टरल एनालिसिस, और निफ्टी एनालिसिस के साथ, बैंक निफ्टी एनालिसिस के साथ सेक्टरल एनालिसिस, पूरा 27 मिनट का वीडियो डाल दिया। आराम से देखिए, टाइम लेके देखिए। अगर 27 मिनट आप देख रहे हो तो यू आर वेरी सीरियस अबाउट ट्रेडिंग, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग जर्नी। अच्छे से ट्रेड कीजिए, बहुत ऊंचा जाइए, बहुत ऊंचा उड़िए, किसी और को बोलने मत दीजिए कि क्या है लिमिट, नोबडी नोज द लिमिट। चलो एवरीबॉडी, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। अगर वीडियो अच्छा लगा है, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। आप लोग देखते हो, लाइक नहीं करते हो, लाइक कर दो एक यार। और नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए। प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, मेंटरशिप प्रोग्राम का भी, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए। कूपन कोड चल रहा है समर का, समर बोनस का, आप लोगों को अच्छा लगेगा। बहुत ज़्यादा हम डीप में अंडरस्टैंडिंग के साथ चीज़ें करते हैं, कम्युनिटी भी है, अच्छा आप लोगों को जरूर लगने वाला है। चलिए, आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।